वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान के ऐलान को लेकर एक खबर है। हार्मूज पर अगले 24 से 48 घंटे निर्णायक। जहाजों के लिए ट्रांजिट परमिट जरूरी, जहाजों की आवाजाही के लिए परमिट। अब हॉर्मूज पर ही ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने कहा है कि हॉर्मूज का प्रबंधन करेगा ईरान। शिप की आवाजाही के लिए हॉटलाइन की स्थापना। हॉर्मूज विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा। वहीं ईरान से आठवीं वार्ता पर जेडी वेंस का बयान। आईएईए को ईरान ने निरीक्षण की अनुमति दी। लंबे वक्त तक आईएईए पर्यवेक्षकों पर सहमति बनी है। अमेरिका के हालांकि दावे को ईरान ने खारिज कर दिया है। जहां आईएईए निरीक्षक पर कोई बात नहीं हुई, ये ईरान ने कहा। यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे गलत हैं। तो न्यूक्लियर हथियार पर तकरार और फिर से युद्ध की जमीन तैयार। क्यों? क्योंकि देखिए, अमेरिका कह रहा है तेहरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, जबकि ईरान ये साफ कर चुका है कि आठवीं हथियार पर अभी फाइनल बातचीत नहीं हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें, आईएईए पर्यवेक्षक को ईरान में आने की इजाजत की बात अमेरिका ने कही है, जबकि ईरान ने साफ कहा कि स्विट्जरलैंड में आईएईए पर्यवेक्षकों पर कोई बातचीत नहीं हुई है। जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि बड़े हथियारों की निगरानी के लिए ईरान तैयार हो चुका है, जबकि ईरान साफ कर चुका है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी जेडी वेंस के तमाम दावे गलत हैं। ईरान की तरफ से कोई भी नया वादा नहीं किया गया है, ईरान साफ कर चुका है। जबकि आठवीं हथियार पर ईरान ईमानदारी से काम कर रहा है, ये अमेरिका ने कहा है। हालांकि अमेरिका ईरान कूटनीतिक दांवपेच जिस तरीके से चल रहे हैं, उसी को लेकर यह बड़ी खबर है। अपनी अपनी जीत दिखाने की दोनों कर रहे हैं कोशिश, और घरेलू वजहों से कमजोर ईरान नहीं दिखना चाहता है। जबकि आठवीं प्रोग्राम पर निरीक्षण के लिए ट्रंप का भी दबाव है। साथ ही न्यूक्लियर मुद्दे पर अंतिम समझौता अभी भी दूर है। अब लेबनान पर फिर हमलों की आशंका। आज की एक और बड़ी खबर है। इजरायल की लेबनान को वो चेतावनी जहां इजरायल का प्लेग्राउंड होना चाहिए लेबनान। इजरायली सुरक्षा मंत्री बेन गिवर की धमकी है। यूएस के दबाव के बावजूद ऑपरेशन जारी रहेगा। तो नेतन्याहू का यह प्रण नहीं रुकेगा लेबनान रण, जहां बेन गिवर की यह चेतावनी है। इजरायल का प्लेग्राउंड होना चाहिए लेबनान। लेबनान में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। यूएस और ईरान के दबाव में युद्ध विराम को नहीं मानेंगे, जबकि आईडीएफ सैनिकों को वापस नहीं बुलाना चाहिए। इसके साथ ही लेबनान एक आतंकवाद समर्थक देश है। अब यूएस ईरान डील पर इजरायल की चिंता कैसे बढ़ चुकी है? अगली खबर, डील से लेबनान में ईरान मजबूत होगा। डील से हिजबुल्ला पर कार्रवाई कमजोर होगी। यूरेनियम से ज्यादा लेबनान पर चिंता। इजरायली अधिकारियों के हवाले से ये रिपोर्ट। एक्सियोस की इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया, सुनिए। कैसे टिकेगा युद्ध विराम? ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि दावा है यूएस ईरान के बीच डील को लेकर इजरायल परेशान, जबकि वार्ता में इजरायल के शामिल ना होने से चिंता और बढ़ गई है। इस समझौते से लेबनान में ईरान की स्थिति मजबूत होगी, हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई करने में मुश्किल होगी, और डील के लिए यूएस इजरायल की सुरक्षा कमजोर कर रहा है। इजरायली अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए हैं। वहीं अब नेतन्याहू की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अगली खबर, लेबनान संकट का भी समाधान होगा। मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। हर समस्या का जल्द समाधान करता हूं।